हेलो स्टूडेंट्स। तो सब ठीक चल रहा है ना? तो आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2, और चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है, जिसमें भी 2 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा दी गई हैं। तो कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? कितना आपके समझ में आ रहा है? कितने क्वेश्चंस को आप निकाल पाते हो? आपको अच्छे से समझाया जाता है या नहीं समझाया जाता है वीडियो में? तो कम से कम आप एक बार जब वीडियो पर टच करते हैं आप किसी दी हुई लिंक पर, तो उसके कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा समझाया जा रहा है आपको और आपका कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक आपने चैप्टर 3 में ये पढ़ा कि अगर हमें कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दी जाए तो हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर आपने सीखा कि 2 इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और अगर दोनों इक्वेशंस के ग्राफ से लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट होती हैं तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और पैरेलल होती हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। हमने ग्राफ से सीखा इसको। फिर हमने एक टेबल याद की जिसमें कुछ कंडीशंस थी, उसके बेसिस पर हम बता सकते थे कि लाइन बिना ड्रॉ किए ग्राफ पे कि वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 3.3 है, उसमें हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड बताया जाएगा। ठीक है ना, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें एक मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिससे x की वैल्यू निकलेगी और y की। जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता था उससे x और y की जो वैल्यू आती थी वही हमारा सॉल्यूशन होता था। ऐसे ही हम इसको बिना ग्राफ ड्रॉ किए और एक मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे जिसका मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद CBSE ने आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो अब ये 2 मेथड रह गए, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं हमारे सामने, 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, इसको इक्वेशन 2। अब हमारा काम है कि हम ऐसी इक्वेशंस देखते हैं जिसमें डिजिट स्मॉल हों, यानी इसमें 7x है, इसमें 1x है, इसमें 15y है, इसमें 2y है, यानी जो छोटी डिजिट होती हैं जिस इक्वेशन में उसको हम देखते हैं और उसी को हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो x + 2y = 3, अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो पहले मुझे x को इधर लिखना पड़ेगा 3 - x, और फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 - x, 3 - x अपॉन 2। लेकिन अगर हम सिंपल 2y को इधर लिख देते हैं तो ईजी रहेगा हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं 2y को इधर लिख देते हैं, 3 - 2y, ये वैल्यू आ गई हमारी x की। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इसकी जो वैल्यू निकाली है हमने x की इस इक्वेशन से, उसको हमें दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है। ये ध्यान रखना, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे दोनों में से किसी से, वैल्यू उसी में पुट नहीं करनी, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक, तो अब इस इक्वेशन से वैल्यू निकाली तो दूसरी वाली में पुट करते हैं। 7 × x की जगह वैल्यू जो हमने निकाली थी 3 - 2y। अब ये यहाँ ध्यान रखना, ऐसे मत लिख देना 7 × 3 - 2y। इस कंडीशन में 7 का मल्टीप्लाई केवल 3 से हो रहा है विदाउट ब्रैकेट, और हमें वैल्यू 7 का मल्टीप्लाई अगर x में हो रहा है और हमें x की जगह जो वैल्यू लगाई है तो पूरे में मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसके लिए हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, आंसर भी सही नहीं आएगा, एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे। 7 × 3 - 2y, x की जगह लगा दिया, माइनस के 15 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 3 = 21, 7 × 2 = -14, -15 इक्वल टू 2, -14 और -15 -29, ये 21 प्लस का था, इधर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, -21 हो गया। जब सॉल्व किया तो -19। अब माइनस से माइनस कट गया,
y इक्वल टू आ गया 19 और ये 29 अपॉन में चला जाएगा, 19/29। ये y की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई हमारी। अब आप y की वैल्यू इसमें फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकंड में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं और थर्ड में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें इजी रहता है थर्ड में पुट करना, तो इसलिए मैं थर्ड में ही पुट करूँगा। x इक्वल टू 3 - 2y लिखा हुआ है, 3 - 2 मल्टीप्लाई और y की जगह पर 19/29 इक्वल टू 3 माइनस 19 2 38/29। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी 49/29। ये आपके बुक में एग्जाम्पल है सबसे पहला इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। किसी भी दोनों इक्वेशंस में से जो ईजी रहता है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ईजी रहता है छोटी जी वैल्यू जिस इक्वेशन में है उससे हम वैल्यू निकालें और दूसरी वाली में पुट कर दें। इसी तरीके से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक की जगह पर किसी दूसरे को रिप्लेस कर देना। तो हमने x को हटा के x की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट में 6 पार्ट है। पहले 4 पार्ट मुझे लगा कि इजी हैं, आप कर लोगे, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। मैं 5th वाले पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ये इक्वेशंस दे रखी हैं दो, √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को लेकर चलूँगा। आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फ्रॉम इक्वेशन 2 √3x - √8y = 0। माइनस के √8 को मैंने इधर लिख दिया तो प्लस के √8y हो गए। फिर मैंने x की वैल्यू निकाली तो √3 को यहाँ से हटा दिया तो अपॉन में आ गया √8/√3y। ये हमने तीसरी इक्वेशन दे दी जिससे हमारी एक x की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, तो जो x की वैल्यू आई है वो हम फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये ऊपर लिखी हुई है √2x + 3y = 0। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। √2x की जगह पर √8/√3y + √3y ये वाला लिखा हुआ है = 0। √8 और √2, रूट में रूट का मल्टीप्लाई होता है, √16y/√3 + √3y = 0। √16 हो गया 4y/√3 + √3y = 0। नीचे 1 लगाया, एलसीएम लिया दोनों का, √3 से √3 1 टाइम डिवाइड हुआ और 1 का ऊपर 4y में मल्टीप्लाई तो 4y प्लस 1 से √3y डिवाइड हुआ, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 9y आ गया = 0। 4y √9 का रूट होता है 3y/√3 = 0। अब ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगी वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से बचा 7y = 0 और फिर y तो 7 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, से 0/7 = 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यु आप किसी भी इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट वाले में रख लो, सेकंड में, या जो थर्ड हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें, तो मैं उसी में रखता हूँ, इजी रहता है। x की वैल्यू हमने निकाली थी √8/√3y, यहाँ y की वैल्यू 0 लगाई तो ये पूरी वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है, तो ये मैंने 5th पार्ट कंप्लीट कर दिया है। बाकी के पहले 4 पार्ट्स आप ट्राई करना, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना। चलिए, अब एक 6 पार्ट और है, उसको भी देखते हैं। 3x/2 - 5y/3 = -2, ये पहली इक्वेशन है। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम आ गया 6, 2 3 = 6, 3 3 = 9x, 3 2 = 6, 2 5 = 10y = -2। इस 6 का इधर माइनस यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 9x - 10y। ये 6 यहाँ से हट गया, मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो -12। एक इक्वेशन ये हो गई, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x/3 + y/2 = 13/6। इसको भी सेम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। 6 के यहाँ डिवाइड हो रहा है, हम इधर इंटू कर देंगे 13/6 में, इन मल्टीप्लाई 6 से 6 कट जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन आ गई, अच्छे से समझ लीजिए।
अब वही तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। दोनों इक्वेशन ये आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं। मैं दूसरी इक्वेशन लेके चलता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। आप फर्स्ट भी ले सकते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ये लिखी हुई है। 2x इक्वल टू ये प्लस का 3y उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब इसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाली थी, हम पुट इस वाली इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 3y x की जगह पर, माइनस के 10y ये लिखा हुआ है इक्वल टू माइनस के 12। अब देखिए ये 2 से ये 9 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। 13 9 जा 117 माइनस 9 3 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 12। नीचे 1 लगा के एलसीएम लिया, 2 आ गया, 2 से 2 1 टाइम्स का किया डिवाइड, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएगा, माइनस का निशान आएगा। 1 से 2 2 टाइम्स और 2 10 जा 20y इक्वल टू माइनस के 12। अब 2 का यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 हटा देंगे यहाँ से, और ये माइनस के 27y और माइनस के 20 माइनस के 47 हो जाएंगे। ठीक है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो 117 माइनस के 47y अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 12। ये 2 यहाँ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस के 24 और माइनस के 117 माइनस 141, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 141 अपॉन 47 यानी कि 3। उसके बाद हम इक्वेशन 3 लेंगे, उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये हमारा आंसर सही है या गलत है, हम x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू सही है या नहीं है। अगर जो स्टार्टिंग में इक्वेशन दी गई थी, यहाँ आप x की वैल्यू लगाओगे, y की वैल्यू लगाओगे जो आई है, तो हमारा सॉल्व करने पर -2 आना चाहिए। -2 आ रहा है तो इक्वेशन हमारी आंसर हमारा सही है x और y का। अगर नहीं आ रहा तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत है वैल्यू। ठीक है, अब आती है बात क्वेश्चन 2 की। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस को 24। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो इसी तरीके से करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसके बाद क्या करना है, उसने ये कहा है कि m की वैल्यू निकालो, और तो इसमें हम जो हमारा इन दोनों से सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो उससे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी m की। ठीक है, वही तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं, तो मैं फ्रॉम दूसरी इक्वेशन लेता हूँ। इस 4y को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो -24 प्लस 4y, इधर 2x रह जाएगा, फिर 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। फिर इस x की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 वाली में सॉल्व करेंगे, इससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, और फिर y की वैल्यू को हम इस थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो है आप चाहें तो ऊपर दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसमें जब हम y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो 5 4 20, ये माइनस के 24, तो -4/2 यानी कि -2x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी 2 एग्जाम्पल समझाएं, 3 एग्जाम्पल, उसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब x और y की वैल्यू आ गई, तो फिर हमें जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ y जो हमारा 5 आया वो पुट कर दिया, x की वैल्यू -2 आई है वो लगा दी, और इसको सॉल्व कर लिया। 3 इधर ट्रांसफ़र हो गया, माइनस तो 2 बचा, माइनस के 2m, m की वैल्यू आ गई 2/-2m यानी -1। ये आपका क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। आज केवल आधी एक्सरसाइज कराई जाएगी। अब इसमें केवल वर्ड प्रॉब्लम्स बची हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर आप अपने से ट्राई कर सकते हो तो आप अपने से ट्राई करके पहले इक्वेशन बनाना दो वर्ड प्रॉब्लम से। जैसे पेन, पेंसिल और गार्डन वाले क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के इक्वेशन बनाई थी आपने, है ना। क्रिकेट बैट, एप्पल, आफ्ताब वाला क्वेश्चन था 3.1 और 3.2 में। ऐसे ही इक्वेशंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनसे इक्वेशन बनानी है और फिर इसी मेथड से सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप ट्राई करना, मैंने 2 ही तक कराया आपको।
आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। थैंक यू।